सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? सबकी बढ़िया, मज़े में? आज हम हमारा अगला काव्य जो है तोता और इंद्र, जिसे बोलते हैं पद्य, जिसके लेखक कवि है नरेंद्र मालविया। नरेंद्र मालविया नरेंद्र मालविया हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एक कविता में अपना एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनकी साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। एक सरल सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह एक कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। आपको यहाँ अंडरलाइन करनी है, रेखा खींचनी है। बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। एक सरल सुबोध रचना है। इस कहानी को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। ठीक है। इस विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। तो शुरू करें मेरे भाई बहन। तोता और इंद्र। देखिए, तोता એટલે પોપટ, આપણે ગુજરાતીમાં વિચારીએ તો ટાઇટલ જે છે ને તોતા ઓર ઇન્દ્ર, તો તોતા એટલે પોપટ અને ઇન્દ્ર એટલે ભગવાન જે આપણા દેવતા છે તે। તો એ બેનો આમાં સંવાદ આવવાનો છે। यह कहानी के रूप में लिखी गई पद्य रचना है, પણ એને કાવ્ય રૂપે લખ્યું છે, પદ કરીને લખ્યું છે એમ આ પદ રચનામાં ગોઠવેલું છે। इसमें एक वन में इंद्र एक सूखे पेड़ से एक तोते का अटूट लगाव देखकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं। इंद्र जे छे ए देव छे, શું કરે છે તો કે એક પોપટને એક ઝાડ હારે બહુ લગાવ હોય છે, પણ કેવું ઝાડ તો કે સુકાઈ ગયેલા ઝાડ હારે બહુ લગાવ હોય છે। એ જોઈ અને એ શું કરે છે તો કે એ ઝાડ જે છે એને પાછું હર્યું ભર્યું કરી દે છે। આ એને કહાનીની વાત છે। આવું આમાં આપણે ભણવાનું છે। ઠીક है। शुरू करें मेरे भाई बहन। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। देवों सहित देवपति उसको पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। यानी कहते हैं कि ये भाइयों सुनो, आज हम आपको एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। फिर क्या देखा है? पुण्य भूमि काशी। काशी को हमारी पुण्य भूमि माना जाता है, इसलिए इसमें लिखा है कि पुण्य भूमि काशी मानी जाती थी जो, और उसकी महिमा जैसे चारों दिशाओं में गुंजयमान थी। महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित, यानी उनकी चारों दिशा में महिमा गाई जाती थी। देवता और स्वयं, यानी कि देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, गुजर रहे। ठीक है। ऐसे देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। देवताओं पण एने जोईने बहु ज खुश थता हता। हवे आ गुजरातीमां जोईए तो भाईओ सांभळो। आजे अमे आपने एक प्राचीन वार्ता संभळावीए छीए। आ वार्ता खूब सुंदर अने अद्भुत तथा सौथी सारी वार्ता छे। काशी पुण्यभूमि मनाती हती, तेनो महिमा चारे दिशाओमां फैलायेलो हतो। देवो अने स्वयं इंद्र पण काशीने जोईने खूब प्रसन्न थता हता। समझाયું? सुनो भाइयों। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी
सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लखकर। શું થયું? તો કે एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। उनके एक विशाल सूखा, उसने क्या देखा? तो देखो यहाँ लिखा है, गुजर रहे थे एक दिन इंद्र, यानी कि इंद्र एक दिवस ત્યાંથી નીકળતા હતા, जबकि निकट के निर्जन वन से, तो वहाँ उसने एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सा तन से। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। तो फिर क्या हुआ? उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लखकर, यानी उसको खोखले में एक सुंदर तोता यानी पोपट उसने देखा, और सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ मेरे भाई बहन? क्योंकि पेड़ सूखा होता है तब उस पर पंखी, सुकाई गेला झाड़ पर पक्षीओ ना होय, અને ખાસ કરીને પોપટ તો હંમેશા લીલોતરી હોય ત્યાં જ વસેલા હોય। તોય તે ઇન્દ્રને નવાઈ લાગી અને એને અચરજ થયું કે આ પોપટ આ સુકાઈ ગયેલા ઝાડ ઉપર શું કરે છે એમ। એક દિવસ ગુજરાતીમાં આપણે એનો અનુવાદ કરીએ તો, ગુજર રહે તે ઇન્દ્ર એક દિન જબકી નિકટ કે નિર્જન છે, તો એક દિવસ દેવરાજ ઇન્દ્ર કાશી નજીકના એક નિર્જન વનમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા। देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सा तन से। તેમણે એક વિશાળ સુકાયેલું વૃક્ષ જોયું। उसके एक बखोले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। तो એના એક બખોલમાં એક સુંદર પોપટ બેઠો હતો। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लगकर। आ જોઈ અને ઇન્દ્રના મનમાં શું થયું? તો કે ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું કે આ સૂકી ડાળી ઉપર બેઠો છે। ऐसे अब हम आगे बढ़ेंगे। पूछा तरत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन कर के अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। क्या कहता है? इंद्र जो है वो कहते हैं तोते को, उसने तरत उसको पूछा तोते को कि ये, इंद्र ने तोते से क्या पूछा, ये क्या मूर्खता नहीं है तेरी कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित, यानी कि देखिए यहाँ जो शब्द है उसका अर्थ गवार भी होता है, मूर्ख शब्द दिखाए। उन्होंने उससे, मूर्ख यानी जो बोलते हैं ना हमें मूर्ख, अनपढ़, गवार, ऐसे पेड़ पर किसी अपरिचित और गवार की तरह रहता है क्या? इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ नहीं मिला? इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन को कौन सा लाभ दिखाई देता है? ऐसा इंद्र तोते को पूछते हैं। ठीक है, गुजराती में कहिए तो इंद्रए पोपट ने पूछ्યું કે આ શું મૂર્ખાઈ નથી કે તું આ સુકાયેલા વૃક્ષ ઉપર કોઈ અપરિચિત અને મૂર્ખની જેમ, કોઈ અપરિચિત અને મૂર્ખની જેમ રહે છે? શું આટલા વિશાળ સુંદર વનમાં તને કોઈ લીલુંછમ વૃક્ષ જ ન દેખાયું? તો તું આ સુકાયેલા વૃક્ષ પર રહેવામાં તને મારા મનમાં, એટલે કે સુકાયેલા વનમાં, સુકાયેલા વૃક્ષ પર રહેવામાં તારા મનમાં क्यों लाभ દેખાઈ રહ્યો છે એમ। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, हमने 3 पंक्तियाँ आज के लिए रखती हूँ। कल सविशेष हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा, खूब मन से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।